फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलोन एनर्जी में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि आपने देखा होगा कि बाजार में गिरावट थी, निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग इस बात का इशारा है कि अब यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी के लिए। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है और इसकी वजह से आने वाले समय में जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर हैं उनमें बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। ये पूरा का पूरा अपडेट क्या है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि क्या इस समय हमें ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ पावर सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से। तो क्या है वो मैंने बयान, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ऊर्जा ग्लोबल ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है। यहाँ पे रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है और कुछ निगेटिव बातें, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय ऊर्जा ग्लोबल में हमें बने रहना चाहिए, आज भी गिरावट हुई है, रिजल्ट के बाद में लगातार गिरावट जारी है, तो क्या ऊर्जा ग्लोबल से निकल जाना चाहिए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 54,890 रुपये क्लोजिंग रही, जहाँ पे 214 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.39% की गिरावट। कल भी काफ़ी गिरावट थी। आप देखोगे तो बाजार में नरमी चालू है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल भी काफ़ी बड़ी बिकवाली उन्होंने की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी एनर्जी में भी आज दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी देखने को मिली। यानी आप देखोगे तो स्टॉक की शुरुआत हुई थी 8.05 पर, लो बना 7.95 का, हाई 8.35 का और अंत में 8.20 पर क्लोजिंग है। 1.23% की तेजी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे गिरावट अब थम चुकी है, स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। अगर आप ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम है। तो एक जैसे वॉल्यूम में ही काम का जो है, ये स्टॉक की स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा सिग्नल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी बड़े फंड हाउस की बड़ी डील भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आज देखोगे तो 9:54 पर 8.10 की प्राइस से करीब 25,56,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर 9:56 पर 8.25 की प्राइस से करीब 27,96,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद में 10:02 पर 8.20 की प्राइस से करीब 11,74,000 शेयरों की डील हुई। फिर उसी समय यानी 10:02 पर 8.25 की प्राइस से 10,73,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3:10 पर 8.10 की प्राइस से 12,57,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देखोगे कि लगातार बड़ी डील हो रही है और उसके माध्यम से खरीदारी भी हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, यानी कोई भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में यहाँ पे आपका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए नया एक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स बनाया गया है, यानी जो रूल्स पुराने थे उसको बदला गया है, नए रूल्स लाए गए। रूल्स लाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सबको अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी सबको मिल पाए, इसी का ये वजह से रूल्स लाए। फ्रेंड्स, जो पुराने रूल्स थे उसके हिसाब से जो भी ग्रीन एनर्जी का जनरेशन होता था वो डिस्कॉम को ही बेचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस नए रूल्स के माध्यम से डायरेक्ट कंज्यूमर भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं। साथ में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो भी ग्रीन एनर्जी अपने लिए ले सकते हैं। यानी किसी भी कंपनी के साथ जो ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करिए, चाहे वो सोलर रूफटॉप के माध्यम से हो या फिर विंड पावर के माध्यम से, उनके साथ में डायरेक्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो बिजली उनसे खरीद सकते हैं। अब उनके लिए वो छूट कर दी गई है। साथ में यहाँ पे अगर चाहे तो जो डिस्कॉम के जो पुराने जो कंज्यूमर्स हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी की, वो चाहे तो वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपनी बिजली को यूज कर सकते हैं। यानी हर तरह की छूट दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा मार्केट खुल गया है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए। अब इन कंपनियों का जो भी कारोबार है, जैसे कि सुजलोन एनर्जी हो या फिर अदानी पावर हो या फिर टाटा पावर हो, ये जो कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है उनके लिए एक बड़ा मार्केट खुल चुका है। यानी अब वो डायरेक्ट कस्टमर को अपनी सेवाएं दे पाएंगे, उनको अपनी सर्विस दे पाएंगे। और इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन भी बहुत आसान कर दिए गए। जिसको भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली चाहिए उनके लिए उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी और वो एप्लीकेशन के ऊपर 15 दिन में ही उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और उनको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी और उनको सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय की वजह से सुजलोन एनर्जी का भविष्य बदल सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो पहले उनको मजबूरी थी, मैं डिस्कॉम जो नज़दीक है उसी को बिजली बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। वो चाहे उन कस्टमर को अपनी बिजली डायरेक्ट बेच पाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा शानदार निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से। यहाँ पे एक और बड़ा खुलासा किया गया है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से।
तो आर के सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि 2014 में आप देखोगे तो बिजली की बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टेज थी, यानी उस समय 15% बिजली की शॉर्टेज हो गई थी 2014 में, जब गवर्नमेंट इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। उस समय बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी बिजली की, लेकिन अब हमारे पास सरप्लस बिजली है। उनका कहना है कि आज हमने इस तरह से नेटवर्क स्थापित कर दिया कि एक कोने से दूसरे कोने के देश के तक बिजली पहुंचा सकते हैं और जहां भी बिजली की जरूरत है वहां पे वो बिजली जा सकती है। तो हमने बहुत सारा अचीवमेंट किया है और कोल शॉर्टेज होने के बावजूद भी हमने बहुत अच्छे से इसको मैनेज करके रखा हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार कम से कम 1.12 लाख मेगावाट बिजली है जो हम एक कोने से दूसरे कोने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत इस अचीवमेंट किया बिजली के सेक्टर में। और उनका कहना है कि पिछले दिनों जब झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, आंध्र प्रदेश में जो बिजली शॉर्टेज होती है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कोल शॉर्टेज, और साथ में समर सीजन में लगातार बिजली की खपत बढ़ गई थी और इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ओवरऑल हमारा जो कारोबार बिल्कुल अभी पावर सेक्टर का पटरी पे आ चुका है और आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पे इनको ग्रीन ओपन एक्सचेंज रूल्स बना दिए गए हैं। अब वो अपनी बिजली कहीं पे भी बेच पाएंगे, तो ऐसे में अब उनको एक डिस्कॉम के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.93 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.77 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 7.58 का है और तेजी बनी तो 8.28 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 8.47 का है और तीसरा रेजिस्टेंस इसका 8.63 का है। तो मुझे लगता है यहाँ से अब तेजी बननी शुरू हो जाएगी। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से अब दौड़ना शुरू हो सकता है। अब चलते हैं हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 13.05 पर आए, जहाँ पे आज 2.61% की गिरावट है और रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे लगातार गिरावट और जारी है। और इसके पीछे वजह है इनके आंकड़े इस बार भी निराशाजनक है। यहाँ पे अगर रिवेन्यू देखें कंपनी का तो Q4 में 9.86 करोड़ रुपये निकल कर आए, जहाँ पे 81.5% की ईयर ऑन बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम इनकी -21.64 लाख है, जहाँ पे 137.35% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी -2.19% है, जहाँ पे 302.78% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आप देखोगे सारे के सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा निगेटिव है, निराशाजनक है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस देख के लगता है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अब निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से कंपनी बहुत सारे भ्रमित करने वाले फैसले ले रही है। पिछली बार भी इन्होंने अपने रिजल्ट के समय और डेट को बदल दिया था। इस बार भी इन्होंने जो अपना 30 मई का जो रिजल्ट देने का टाइम था उसको चेंज करके 6 जून किया और बाद में रिजल्ट में लॉस दिखाया। पिछली बार भी लॉस दिखाया था। तो मुझे लगता है अब इस कंपनी में ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सुजलॉन में ट्रांसफर कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम इसके रिटर्न को देखें, पिछले 5 साल के हिसाब से 1278% का पॉजिटिव रिटर्न मिला। 3 ईयर के हिसाब से 434% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 77% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 17% की गिरावट, 1 मंथ के हिसाब से 14% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 2.24% की गिरावट है। तो पिछले इस गिरावट के दौर में 18% गिरा। तो स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखो तो अब आगे संभावना यहाँ पे निगेटिव बन रही है, क्योंकि कंपनी का विजन क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिस पे सेबी की नज़र है। तो ऐसे में आपको अपना निवेश सुरक्षित रखना चाहिए और इसलिए सुजलॉन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस पर सरकार की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। और अब ग्रीन एक्सेस पावर सिस्टम नया आ चुका है। इस रूल्स के माध्यम से इस कंपनी में और भी शानदार तेजी बनेगी। इससे पहले आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको बहुत बड़ी राहत दे दी है। इनका जो भी कर्ज था वो सारा गवर्नमेंट ने फिलहाल अपने ऊपर ओढ़ लिया है। तो ऐसे में ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो पिवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से और गिरावट होती है तो 13.02 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.63 का स्टॉक जाएगा और नीचे का फिर 12.32 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 13.72 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 14.0 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ तक पहुँच गया फिर 14.42 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल तो पॉजिटिव माहौल तो बनेगा, तो थोड़ा स्टॉक तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट सुजलॉन में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।